दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों पिछले 27 मई से आसाम के बागजान के अंदर गैस लीक हो रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर है। तो इस बागजान पर आखिर क्यों गैस लीक हुई और फिर आग कैसे लगी, इन्हीं बातों को आज के इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट ये है कि 27 मई से आसाम के बागजान में जो गैस वेल है वहाँ पर अचानक से गैस लीकेज होने लगी। इसकी वजह से आसपास के जो विलेजेस है तुरंत उसको खाली कराया गया। वहाँ पर सराउंडिंग्स में जो फिशेस और एनिमल्स है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान या फिर दिक्कत आई है। और वहाँ पर जो गैस लीक हुई इस वजह से सिंगापुर से 3 मेंबर्स की एक टीम बुलाई गई थी ताकि उसको रोका जा सके, मगर सिंगापुर के टीम ने तहकीक करने के बाद बताया कि ये जो गैस लीक हुआ उसको रोकने के लिए कम से कम 100 दिन भी लग सकता है। और उसके बाद गैस लीक होने के 14 दिन बाद बागजान गैस वेल में भीषण आग लग गई। इस बड़े हादसा में 2 फायर फाइटर्स की मौत भी हो गई। करीब 7000 लोग अफेक्टेड भी हुए हैं और ये लोग अभी रिलीफ कैंप्स में है। दोस्तों ये बागजान जो है वो आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पर है। ये बागजान एक प्योरली गैस प्रोड्यूसिंग वेल है और इसी के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसके नाम है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये जो गैस का कुआं था इसके ड्रिलिंग की गई थी 2006 में बेसिकली ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और हर रोज़ करीब 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे गैस प्रोड्यूस किया जाता था। इसकी जो डेप्थ थी वो है 3870 मीटर्स, मतलब 3.8 किलोमीटर्स की गहराई से इसमें गैस निकाला जाता था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जो गैस प्रोडक्शन हो रहा था ये करीब 90,000 SCMD, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया था। नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए 2700 PSI, लेकिन यहाँ पर करंट प्रेशर था 4200 PSI। दोस्तों कहीं भी अगर नेचुरल गैस या किसी भी तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं सरफेस के नीचे तो वहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करती है। सरफेस ज्योग्राफी के बारे में पता किया जाता है, सिस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इन सभी को बारीकी से देखा जाता है। उसके बाद सब कुछ ठीक होने पर या फिर कंफर्मेशन के बाद कंपनी ड्रिलिंग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो गैस ड्रिलिंग प्रोसेस है ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स तरीका है जो आसान नहीं होता। आपने ज़रूर देखे होंगे पानी जो निकाला जाता है अंडरग्राउंड से वो बहुत ही एक आसान तरीका होता है, लेकिन ये गैस निकालना प्रोसेस में अगर थोड़ी भी चूक होती है तो काफ़ी बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। आसपास के एरिया के पानी जो है वो कंटामिनेट भी हो सकते हैं। और दोस्तों ये जो नेचुरल गैस है ये बेसिकली रॉक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए रॉक को पूरा ब्रेक करना पड़ता है। अब इसके लिए सरफेस के नीचे इलेक्ट्रिक चार्जेस लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के ज़रिए रॉक में प्रेशर दिया जाता है। उसके बाद लिक्विड फ्रैकिंग सॉल्यूशन भेजा जाता है। इसमें बेसिकली तरह तरह के केमिकल होते हैं। इसके ज़रिए रॉक के ब्रेकअप होने लगता है और फिर धीरे धीरे नेचुरल गैस निकालने लगता है। नेचुरल गैस में कंपोनेंट्स जो है वो है प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन और अदर गैसेस भी मिलते हैं। तो दोस्तों हम जब नेचुरल गैस अंडरग्राउंड से निकाल रहे होते तब कई बार खतरा और मिस्टेक भी होते हैं जिसकी वजह से गैस लीक हो जाता है। गैस में देखना होता है कि प्रेशर कितना है। जैसे कि प्रेशर कुकर के बैलेंस बिगड़ जाने के बाद कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन अंडरग्राउंड से नेचुरल गैस निकालने के समय इस तरह के लाखों प्रेशर कुकर एक साथ संभालनी होती है। उसी तरह और कई सारे रीजंस हैं जैसे लैक ऑफ अटेंशन, पुअर वर्कमैनशिप, बैड मेंटेनेंस, ओल्ड एज एटसेट्रा। अब बागजान में जो प्रॉब्लम्स हुआ है वो बेसिकली सर्विस किया जा रहा था क्योंकि 3.8 किलोमीटर्स के नीचे भी गैस पाए जाते हैं कि नहीं वो साइंटिस्ट देख रहे थे, जिसके लिए रिपेयर का काम चल रहे थे। और जब भी रिपेयर का काम होता है
तब वेल को टेम्पोरेरीली शट डाउन करना पड़ता है, और जब भी शट डाउन किया जाता है तब गैस वेल में जो ब्लो आउट प्रिवेंटर होते हैं उसको भी निकालना पड़ता है। और बागजान में भी उस ब्लो आउट प्रिवेंटर को निकाला गया और सडनली गैस लीक करने लग गया। जब तक उसको कंट्रोल किया जाए तब तक बड़ा हादसा हो चुके थे। दोस्तों अब जो ये हादसा हुआ, इस तरह की हादसा आसाम में पहली बार नहीं हुआ है, उसके पहले भी हुई है। जैसे 2005 में दिखम में जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा चल रहे थे, उसी तरह 1970 में भी ONGC द्वारा चल रहे रुद्रसागर वेल में भी इस तरह के एक हादसा हुआ था। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। मिलेंगे इस तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।